हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो पहली यूनिट में इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। देखो फिजिकल वर्ल्ड जो हम एक्चुअल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, और उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, मतलब यूनिट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सारी एरर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर फिजिकल जो चीज़ें हैं, मतलब यूनिट हम कैसे कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, तो सारी यूनिट्स इसके अंदर हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो इसमें आप फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। आप लोगों को पता होगा फिजिक्स क्या होती है, 9th से पढ़ते आ रहे हो न, वैसे तो पढ़ते तो पहले से भी आ रहे हो, लेकिन फिजिक्स आपने वर्ड 9th में सुना होगा, है ना। तो फिजिक्स क्या है फिजिक्स, ये ब्रांच है किसकी, साइंस की एक ब्रांच है, मतलब साइंस का ही एक पार्ट है ये, जिसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं, फिजिकल जो भी चीज़ें हैं, फिजिकल प्रोसेस हैं, उन सबको हम इसमें देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with nature and natural phenomena। नेचर और नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचर जो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक जो भी प्रोसेस हैं, आप देखते हैं कि सुबह क्यों होती है, शाम क्यों होती है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, और ठंड क्यों होती है, गर्मी क्यों होती है, सारे जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, नेचुरल जो भी प्रोसेस है, आसमान का रंग जो है ब्लू कलर क्यों है ना, बादलों का रंग वाइट क्यों है, कोई भी कलर कैसा क्यों दिखता है, जैसे ये बोर्ड वाइट कलर क्यों है, ये ब्लैक कलर क्यों है, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं। तो ये सारे डिफाइन है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स इनको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम सारे धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिट्स क्या होती हैं। देखो यूनिट क्या होती है, आप लोगों को पता है यूनिट क्या होती है ना, क्या होती है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के काम आती है ना। एक स्केल होता है जो किसी भी चीज़ को मेजर करने के काम आता है। इट इज़ यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास है तो उसकी एक यूनिट होगी, भाई मास किस में मेजर करेंगे, टाइम है उसकी एक यूनिट होगी, हम किस में मेजर करेंगे। तो सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती है, एक स्केल यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट हम पढ़ेंगे अब कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं हमारे देश के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप की यूनिट यूज होती हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम पढ़ते हैं SI यूनिट। SI का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जो इंटरनेशनल यूनिट यूज होती हैं वो यूनिट होती हैं SI यूनिट होती हैं। जैसे मास की है किलोग्राम है, लेंथ की है मीटर है, टाइम की है सेकंड है, ये सारी SI यूनिट हैं। जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मैं कुछ एक स्पेसिफिक ही बताऊंगा आपको। केल्विन होगी जैसे टेम्परेचर की यूनिट, और मोल, एम्पियर, कैंडेला, ये कुछ एक 7 यूनिट हैं जो ज़्यादातर यूज होती हैं, वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। टोटल ये किस किस की है, मास की है, लेंथ की है, डिस्टेंस की है, टाइम की है, टेम्परेचर की है, ये कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना अमाउंट है उसकी है, ये है करंट की है, और ये है लुमिनस इंटेंसिटी की है। तो ये सारी स्पेसिफिक यूनिट है, SI यूनिट है सारी, ये ज़्यादातर यूज होती हैं, ये मैंने लिख दी है। धीरे धीरे हम सारी यूनिट पढ़ेंगे, SI यूनिट ही पढ़ेंगे मोस्टली, या फिर CGS यूनिट, 2 यूनिट ही हम पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, SI यूनिट और CGS यूनिट। तो धीरे धीरे जो भी क्वांटिटी आएगी तो उसकी यूनिट में धीरे धीरे साथ के साथ करवाता रहूँगा, आपको ऐसे स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला, ये कुछ एक स्पेसिफिक SI यूनिट है हमारे पास। ठीक है,
अब ये यूनिट जो लिखी है मैंने, ये सारी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल ऐसा यूनिट है ये, फंडामेंटल ऐसा यूनिट। पहले बात तो हम ये पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है। देखो जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब जो बेसिक है, मतलब इन्हीं से ही और चीज़ें बनेगी, ठीक है। मतलब अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट कैन बी जनरेटेड बाय फंडामेंटल, कैन बी जनरेटेड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो सारी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल को छोड़कर, वो सारी की सारी जो है इस फंडामेंटल यूनिट से ही निकल के आती हैं हमारे पास। जैसे मैं कहूँगा कि ये किलोग्राम है, ऐसा यूनिट की बात करें तो किलोग्राम है, मीटर है, ये फंडामेंटल यूनिट है। इससे बाकी और यूनिट बनती है, जैसे किलोग्राम से और क्या बनता है, किलोग्राम किस किस में आता है, न्यूटन में आता है, एनर्जी के अंदर आता है। तो वो सारी यूनिट होंगी, किस टाइप की यूनिट होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। The units which are derived from the unit which are derived from fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं जो एसआई में मैंने लिखे हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर देखो जैसे मैंने लिखा है किलोग्राम, इसको छोटा और नहीं कर सकते हम, ग्राम में कर सकते हैं बस, वो तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी। मीटर, ये भी सबसे सारे छोटे छोटे क्वांटिटीज हैं, मतलब इनसे बाकी और कुछ बन सकता है सिर्फ, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर की होगी, ये होगी अमाउंट की। जैसे मैं सारी चीज़ें इनको दोबारा से लिखूं एक बार, किस किस की यूनिट है, एक बार ये भी लिख लो आप, क्योंकि आप भूल जाओगे किस किस की यूनिट है ये सारी। जैसे सबसे पहले है मास की, तो मास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है लेंथ, ये है टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट एंड करंट, और ये है लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। तो मास की यूनिट है किलोग्राम, एसआई की बात करें हम, लेंथ की है मीटर, सेकेंड केल्विन, मोल, करंट, और ये है कैंडेला। ये सारी जो है क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मास की फंडामेंटल एसआई यूनिट, फंडामेंटल एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है। फंडामेंटल सीजीएस यूनिट जो होगी वो ग्राम होगी, ठीक है। अगर मैं सीजीएस यूनिट भी लिखूं इनकी तो ग्राम, सीजीएस यूनिट हम बाद में पढ़ेंगे अभी सीजीएस के बारे में, क्योंकि कुछ एक क्वांटिटीज़ की जो सीजीएस यूनिट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो आप मेनली जो है ऐसा यूनिट पे कंसंट्रेट करो, सीजीएस यूनिट कुछ एक की ही पॉसिबल है जो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी यूनिट जो है कैसी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनसे जो है कौन कौन सी यूनिट बनती है, ड्राइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल लिखो। ये फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट के एग्जाम्पल में लिखो, जैसे न्यूटन है हमारे पास, न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, जिसके अंदर किलोग्राम भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है, तीनों चीज़ें आएंगी। जूल हो गई, जैसे पास्कल हो गया प्रेशर की यूनिट, ये एनर्जी की यूनिट होगी, है ना। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं एटसेट्रा जो ड्राइव की जाती हैं फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट्स कौन सी हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से जनरेट की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, पास्कल हो गया, इनमें ये सब यूनिट आपको नजर आएंगी, ठीक है। अब ये यूनिट देखो, आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी तक, क्या है लुमिनस इंटेंसिटी, क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब लुमिनस इंटेंसिटी होती क्या है। लुमिनस इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी अगर वर्ड आपने सुना है तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा वर्ड आपको नहीं सुना है तो अभी सुन लो। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी होती क्या है ये। देखो इंटेंसिटी का मतलब कितना इंटेंस है, कितना
पावरफुल है वो, कितनी पावर है उसके अंदर। ल्यूमिनेस का बात हो रही है यहाँ पे, तो किसकी बात होगी, लाइट की बात होगी, है ना। तो ये है पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल आपको नहीं पता क्या है, जब हम एंगल की यूनिट्स पढ़ेंगे ना, जब इस पे फिर आएंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो कि सॉलिड एंगल जो होता है एक स्फेरिकल बॉडीज के अंदर होता है, जो सेंटर से कोई भी एरिया को हम मेजर करते हैं तो कितना एंगल वो बनाता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और कितनी पावर आ रही है कितने एंगल के ऊपर, कितने सॉलिड एंगल के ऊपर, कितने एरिया के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर, तो वो कहलाती है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडेला यूनिट होती है, ठीक है। अब कुछ एक यूनिट और हैं, जैसे ऐसा यूनिट तो ज़्यादातर यूज होती है, और कुछ एक यूनिट और हैं, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेनली। मास, लेंथ और टाइम की 3 यूनिट हैं, वो हम पढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जैसे हम पढ़ेंगे किस किस की भाई, मास की पढ़ेंगे और लेंथ की पढ़ेंगे और टाइम की पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर CGS। देखो CGS का मतलब क्या है, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों की यूनिट है ये, स्पेसिफिकली मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की यूनिट है CGS, ठीक है। सेकेंड जो यूनिट है जैसे ऐसे ही FPS, तो इसका मतलब है फुट, फुट तो लेंथ में आएगा, फुट बोल दो, फिट बोल दो, इसकी प्लूरल नंबर फिट होता है। और ये क्या होगा हमारे पास, फुट हो गया पाउंड, पाउंड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LB से, इसको हम लिखते हैं GM से, ठीक है। और ये S का मतलब है यहाँ पे सेकेंड ही, टाइम की यूनिट जो है सेकेंड ही रहेगी, हर एक फिजिकल प्रोसेस, हर एक यूनिट्स के अंदर टाइम की यूनिट जो है सेकेंड ही रहेगी। ऐसा यूनिट हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो। एक यूनिट और है MKS, कुछ कुछ जो है ये ऐसा यूनिट से मिलती जुलती है। M से मतलब है यहाँ पे मीटर, M से लिखेंगे इसको। K से मतलब है यहाँ पे किलोग्राम, KG लिखेंगे इसको। और S से मतलब है यहाँ पे सेकंड। तो ये 3 टाइप की जो यूनिट है हमारे पास ये है, मोस्टली हम ज़्यादातर यूज करेंगे CGS और SI यूनिट, ठीक है। इन सभी को हम यूज़ नहीं करेंगे, इंडियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो है कम यूज़ होता है FPS, ठीक है। फुट वगैरह कम यूज होते हैं। पाउंड का मतलब क्या है, देखो पाउंड जो है हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, जब मास का कन्वर्जन पढ़ेंगे तो पाउंड पे एक बार दोबारा से आऊँगा मैं, ठीक है। तो वहीं पे हम पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको। फुट का जो हम कन्वर्जन करेंगे मीटर के अंदर तो हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट थी, CGS, FPS, MKS, ठीक है। 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये हमारे पास। और एक ऐसा यूनिट है, 4 टाइप की है हमारे पास, ऐसा यूनिट ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। ड्राइव यूनिट क्यों, कौन सी होंगी, जो इनसे ड्राइव की जाती है, इनसे जनरेट की जाती हैं, वो ड्राइव यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम ये सारी यूनिट्स जो है पढ़ेंगे, इनको कन्वर्जन हम पढ़ेंगे कि SI से CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कन्वर्जन से, ठीक है। कन्वर्जन हम करेंगे धीरे धीरे इनका सभी का कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम मास की यूनिट पढ़ लेते हैं, कुछ एक धीरे धीरे सारी यूनिट्स पढ़ेंगे, एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा मैं, एक ही दिन में सारी चीज़ करवा के आपके ऊपर। तो मास की यूनिट हम पढ़ते हैं। तो मास की यूनिट कौन कौन सी है, किलोग्राम है, ग्राम है, क्विंटल है, टन है, ये पाउंड है, कई सारी यूनिट है ना। तो इन सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम जो है सबसे छोटी यूनिट है, ग्राम, GM। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम होंगे। या फिर मैं कहूँ 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। देखो इसके अंदर जो किलो आ रहा है, आगे आएगा मेगा आएगा, गीगा आएगा, तो ये सब काउंटिंग जो है फिजिक्स की काउंटिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए ये कन्वर्जन ही देख लो आप। तो आगे देखो इसके अंदर 1 टन के अंदर जो है कितना वेट होगा, कितना मास होगा, तो कितना होगा, 1000 किलोग्राम होगा।
एक क्विंटल के अंदर कितना होगा, एक क्विंटल के अंदर कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन थे। और जो एफपीएस सिस्टम के अंदर यूज आता है पाउंड, उसके अंदर कितने वेट होता है, कितना मास होता है, 0.4536 किलोग्राम। तो इतना मास होता है एक पाउंड के अंदर। ठीक है, पाउंड भी हो गया डिस्कस। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर यूनिट्स। टेम्परेचर यूनिट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास टेम्परेचर यूनिट? वैसे तो 3-4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम 3 ही टाइप की पढ़ेंगे इसके अंदर। वैसे तो 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी हैं? देखो हमारे पास जैसे है केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, और है डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के साथ जो है डिग्री नहीं लगाते हैं हम, फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और ये है केल्विन। ठीक है, तो 3 यूनिट है। एसआई यूनिट कौन सी है हमारी? केल्विन एसआई यूनिट अंदर। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना एसआई यूनिट कौन सी है टेम्परेचर की? केल्विन है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया एक यूनिट, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट एक यूनिट ये है। अब हमें इन यूनिट्स को, इन दोनों यूनिट्स को एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? तो एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 होता है, लेकिन 0.15 का फैक्टर हम फिलहाल के लिए नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो है 273.15 होता है। ठीक है, तो इस कन्वर्जन से आपको सारे के सारे जो भी आपको समझ में नहीं आते हैं भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सारे कन्वर्जन आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं करूं कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एक पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा पॉइंट होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है भाई हमारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनके ऊपर देखो कन्वर्जन हम करते हैं, डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो देखो कितना आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इसके ऊपर जैसे वाटर जो है आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। 0 से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर जैसे ही होगा तो आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है एक वेपोराइजेशन फैक्टर आता है, वाटर जो है वेपोराइज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन। तो इसको और इसको बराबर करेंगे हम, तो केल्विन किसके बराबर आ जाएगा? 273 प्लस में 0, 273 प्लस में 0 कितना होगा? 273 ही होगा, तो 273 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। बॉयल करने पर जो वाटर जो है जिसके अंदर वाष्प वेपोराइज होने लग जाता है धीरे धीरे, है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 और 273 ये ऐड होगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 273, तो 373 केल्विन। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। अब फ़ारेनहाइट की हम बात करें, जैसे हम डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं, हम अपना फीवर चेक करवाते हैं, तो 100 डिग्री पूछते हैं, 100 डिग्री बताते हैं, वो 102 बताते हैं, 99 बताते हैं। तो वो है क्या इसमें, किस में है वो? भाई 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो बॉयल, आदमी बॉयल ही होने लग जाएगा, है ना, तो सेल्सियस तो है नहीं। और केल्विन होगा तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, 100 केल्विन तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, है ना। तो किस में है वो एक्चुअली किस में है? फ़ारेनहाइट के अंदर है, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट से हम कन्वर्ट करेंगे इसको, जैसे मैं लिखता हूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, एक इंसान का जो नॉर्मल होता है, बीमार नहीं होता है, उसका कितना टेम्परेचर होता है,
तो वो सेल्सियस के अंदर आप इसको याद कर सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो 37 इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब ये यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट आप अगर निकालोगे, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी x पुट कर देना आप, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि फ़ारेनहाइट के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं। 100 मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो आपको ट्राई करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुँच गया। क्वेश्चन मैं देता हूँ, इफ़ बॉडी टेम्परेचर इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है कि कितना उसका टेम्परेचर बढ़ा है उस इंसान का। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 से कितना बढ़ गया, अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो भी इंसान को बुखार हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री में काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा ये। अगर 100 डिग्री आप लोगे तो देखना है डिग्री सेल्सियस कितना आता है आपको। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि 104 जो है, हम कहते हैं कि बिल्कुल हाईएस्ट रीच पॉइंट है किसी भी इंसान का जो है बॉडी टेम्परेचर है 104। अगर इससे ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी कम होती है इंसान के ज़िंदा रहने की, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है तो नसें जो है हमारी धीरे धीरे फटने लग जाती हैं, ब्लड जो है इतना गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। फिर अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इंसान का तो थकान फील होती है, दिमाग काम नहीं करता है, कई सारे नुकसान हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई होता है तो। ठीक है, तो 37 डिग्री जो है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, अगर इससे इंक्रीज होता है तो इंसान को बुखार है। तो आपको अगर बात ये समझ में आ गई है तो डॉक्टरों के पास अगर आप जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्या बता रहा है, किस में बता रहा है, 100 डिग्री किस में बता रहा है, तो फ़ारेनहाइट के अंदर बताएगा वो। ठीक है, तो ये बातें सारे, ये कन्वर्जन फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, इससे आप हर एक क्वेश्चन जो है इस पर कर सकते हैं। तो हमने आज जो पढ़ी है मास की यूनिट्स जो पढ़ी हैं और टेम्परेचर के यूनिट्स के कन्वर्जन पढ़े हैं, मास के कन्वर्जन हमने पढ़े हैं, सारी टाइप की हमने जो ऐसा यूनिट है, CGS यूनिट है, MKS, FPS, सारी यूनिट्स जो है हमने पढ़ी हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया करो।